भगवान श्री राम ने ताड़िका से किया और कृष्णावतार में पूतना से करना पड़ रहा है। तो शायद प्रभु ने इस गिलानी में नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण और प्रकट करते हैं संत। भगवान की जो दृष्टि होती है वो अच्छाइयां ज्यादा देखती है। हम मनुष्यों की दृष्टि अच्छाइयां कम, बुराइयां ज्यादा देखती है। किसी के अंदर 100 अच्छाइयां हैं, 99 अच्छाइयां हैं, वो हमें नहीं दिखेंगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक बुराई है वो हमें क्षणमात्र में दिख जाएगी। हम 99 अच्छाइयों का उसके प्रचार नहीं करेंगे, एक बुराई का हम प्रचार करते घूमेंगे। ऐसी है समाज की दृष्टि, लोगों की दृष्टि। लेकिन परमपिता परमात्मा की दृष्टि ऐसी नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। पतित को पावन बनाने वाले हैं, अधम से अधम प्राणी को तारने वाले हैं गोविंद। तो भगवान की जो दृष्टि है वो अच्छाई ज्यादा देखती है, बुराई कम देखती है। अच्छाइयां और बुराइयां हर व्यक्ति में है। दुनिया में जितने लोग हैं सभी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है कि हम अच्छाई को देखते हैं कि बुराई को। प्रेम अच्छाई से होता है और ईर्ष्या बुराई से होती है। अगर हम प्रेम रूपी दृष्टि से देखेंगे, प्रेम के दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे तो हमें संसार से प्रेम होगा। और अगर हम बुराई की दृष्टि से, बुराई के दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे तो संसार में हमें बुराई दिखेगी और संसार से हमें ईर्ष्या होगी, नफरत होगी। और हम तो कहते हैं जो आपको प्रिय है, जो आपको अच्छा लगता है उसको गौर से मत देखो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई बुराई नजर आ जाए। और जो आपको बुरा लगता है, जो आपको अपना शत्रु लगता है, उसको बड़े ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखो। हो सकता है उसके अंदर कोई अच्छाई नजर आ जाए। अच्छाइयां बुराइयां सभी के अंदर है। कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है कि हम अच्छाई को देखते हैं कि बुराई को देखते हैं। भगवान बुराइयों को कम, अच्छाइयों को अधिक देखते हैं। और ये बात हम सबको पता भी है। इसीलिए तो गुरुदेव जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, दान करते हैं, घर में कोई पूजन कराते हैं तो मन में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं कि भगवान ये सब देख रहा होगा। और जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के मार्ग में कांटे बोते हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि भगवान ये सब देख रहा होगा। ऐसे ध्यान तब भी रखना चाहिए। तो भगवान ने नेत्र बंद करके शायद ये निर्णय लिया हो कि इस पूतना को कौन सी गति दूं, सदगति दूं या अधोगति दूं। क्योंकि ये पूतना तो आई है मुझे मारने के भाव से, मुझे विष पिलाने,
लेकिन उस मारने के भाव में, उस विष पिलाने में ये कार्य वो करने जा रही है जो कार्य मैया यशोदा करती है, जो कार्य मैया यशोदा करेगी। तो इसे कौन सी गति दूं? मात्र गति दूं, सदगति दूं कि अधोगति दूं? इसका निर्णय लेने के लिए गोविंद ने नेत्र बंद किए हैं। भोलेनाथ के भक्त कहते हैं ऐसा नहीं है, भोलेनाथ के भक्तों का अपना अलग ही भाव है। हाँ। भोलेनाथ के भक्त कहते हैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान शिव का आवाहन किया कि हे भूत बावन, हे कैलाशपति आओ। ये पूतना मोए विष पिलावे के भाव से आई है। और हे भोलेनाथ, मैं ठहरो ब्रजवासी, ब्रजवासिन को कहाँ विष पीवो आवे? ब्रजवासिन को तो माखन और मिश्री खावो आवे, दूध पीवो आवे, छाछ पीवो आवे। मैं या ब्रज में जन्मो हूँ, माखन मिश्री खावे के तई, दूध पीवे के तई, छाछ पीवे के तई। और गुरुदेव माखन मिश्री के दर्शन भी ना भय, दूध को तो स्वाद भी ना मिलो, और ये पूतना मोह जहर पिलावे के भाव पे आए। तो हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, ये जहर को स्वाद आपको बड़ो भावे, तो याते ही आओ प्रभु और ये विस्पान करो। भाव कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन गोविंद ने नेत्र बंद कर लिया और इस पूतना ने परमात्मा को गोद में उठा लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। कुछ क्षण व्यतीत हुए, पूतना ने देखा कि अगर मर गया हो, इसके प्राण निकल गए हो, तो पालने में लिटाएं, यहाँ से निकले और दूसरा शिकार करें जाकर। तो देखा क्या कि गोविंद तो दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते जैसे ही प्रभु ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो पूतना के पीड़ा हो गया, चिल्लाने लगी, छोड़ कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी मोए तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे